नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज टेक्सटाइल सेक्टर में से एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी का इस वीडियो में हम बिजनेस फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल्स और उसका जो मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे मूविंग पैरामीटर्स है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो सबसे पहले अगर टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यू चेन को समझना चाहे तो यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है कॉटन, फिर वहाँ से बनता है यार्न्स, फिर फैब्रिक्स, फिर जो बनता है रेडीमेड गारमेंट्स। टेक्सटाइल सेक्टर में से कुछ कंपनियां जो अलग अलग डिवीजन पे फोकस करते हैं, जैसे कुछ कंपनियां अपैरल्स गारमेंट्स पे फोकस करते हैं, कुछ कंपनियां टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे फोकस करते हैं जिसका यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल पर्पस में होता है या कमर्शियल पर्पस में होता है, और कुछ कंपनियां होम टेक्सटाइल पे फोकस करते हैं जिसको हम घरों में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है टेक्सटाइल सेक्टर में काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आता है बांग्लादेश एंड चाइना से। तो देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है पिछले कुछ सालों में, और वो इंडिया को काफ़ी हैंडसमली बीट कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे अगर आप यूरोप में जाके कोई भी जो बड़े ब्रांड है या जो रिटेल चेन्स है वहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को देखेंगे, जो टी शर्ट्स या शर्ट्स, जीन्स, तो 1 आउट ऑफ 3 इज मेड आउट ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे बांग्लादेश इतना अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों कर रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे बड़ा है, उनके साथ बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, कोई ड्यूटी नहीं लगता है उनका एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कंपेयर टू इंडिया बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं, इवन दो द क्वालिटीज आर सेम। इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और बांग्लादेश को अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता है अलॉन्ग विद सम अफ्रीकन कंट्रीज, तो इसलिए उनको कुछ फ़ायदा मिलता है वहाँ पे। प्लस बांग्लादेश का जो कंट्री है वहाँ पे काफ़ी चीप लेबर है और सरकार बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, वाटर प्रोवाइड करना, रियल एस्टेट प्रोवाइड करना। प्लस वहाँ पे और एक फ़ायदा ये है कि वो चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल निकालते हैं, यार्न्स एंड फाइबर्स का, फिर रेडीमेड गारमेंट्स बना के फिर इंडिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका कॉस्ट और जो बांग्लादेश से इंपोर्ट आता है, उनका कॉस्ट में काफ़ी फ़ायदा होता है बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को। तो इसीलिए वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया में भी आजकल बांग्लादेश का मेड इन बांग्लादेश इंपोर्ट्स हो रहे हैं। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ प्रयास कर रही है कि ये टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, स्पेशली जो लो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे ट्राई कर रही है, बट देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा ये सेक्टर उभर के आता है। बट फिलहाल अगर सिचुएशन देखें तो जो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर वो काफ़ी सफ़र कर रही है। तो जहाँ पे पूरा इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर एक बुरा फेज़ में गुजर रहा है, वहाँ पे एक कंपनी इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर रही है, रेवेन्यू में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो ये कंपनी स्पेसिफिकली फोकस कर रही है होम टेक्सटाइल डिवीजन में, जहाँ पे बांग्लादेश एंड चाइना का इम्पैक्ट उतना नहीं है। तो इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस कंपनी इज इनटू होम टेक्सटाइल डिवीजन। होम टेक्सटाइल यानी वो प्रोडक्ट जो हम घर में यूज करते हैं। सबसे पहले आता है बेडशीट्स। तो बेडशीट्स में कंपनी फ्लैट शीट्स, पिलो केसेस, इस तरह का प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर आता है फैशन बेडिंग। तो फैशन बेडिंग इज ए हाई वैल्यू प्रोडक्ट जहाँ पे कंपनी को अच्छा प्रॉफिट्स मिलता है। वहाँ पे कंपनी बनाती है कंफर्टर्स, फिर डेकोरेटिव पिलोज, क्विलेट्स एंड कवरलेट्स। फिर आता है यूटिलिटी बेडिंग जहाँ पे हम मैट्रेस पैड्स, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स। देन कम्स इंस्टीट्यूशनल बेडिंग जहाँ पे बेसिक वाइट शीट्स, पिलोस, बेड स्कर्ट्स बनाती है, जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट्स बना रही है। बट अभी फिलहाल कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कमेंट्री में बताए हैं कि जो रेगुलर बेडशीट्स होता है वो तो कंपनी बनाती है, उसके अलावा कंपनी अभी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे फैशन बेडिंग, यूटिलिटी बेडिंग, इंस्टीट्यूशनल बेडिंग। तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी मार्जिन मिलता है, तो उस पे कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यूएस का होम टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ पे इंपोर्ट का कंपटीशन किस तरह का है। तो यूएस इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन शीट्स, अगर कॉटन
शीट्स का देखें तो यहाँ पे इंडिया का मार्केट शेयर 58.1% है, सेकंड में है 21% पाकिस्तान, 11.6% में है चाइना थर्ड में। सिमिलरली अगर पिलो केसेस का देखेंगे तो वहाँ पे भी इंडिया का मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है 58.4%। अगर कॉटन बेड स्प्रेड की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का मार्केट शेयर 20.3% है, पाकिस्तान का 21.9 एंड चाइना का 40.5% है। अगर यूएस का इंपोर्ट्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया का अच्छा खासा मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉटन शीट एंड पिलो केसेस। तो यहाँ पे इस सेक्टर में प्ले करती है इंडोकाउंट, जिसको काफ़ी बढ़िया एडवांटेज मिलता है क्योंकि इनका रेवेन्यू का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो यूएस से आता है। फिर ये कंपनी इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज या जो होम टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से। तो यहाँ पे जो दुनिया भर की कंपनियां हैं जैसे यूएस, ईयू और अदर डेवलप्ड नेशंस, तो यहाँ पे चाइना को छोड़ के भी दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छा फिट बैठ रहा है। मतलब जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है वो काम कर रहा है। यहाँ पे हम कंपनी का जो ब्रांड्स है वो देख सकते हैं कि किस तरह का ब्रांड्स है कंपनी के पास। अगर हम कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। FY23 में ओनली 2.5% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया का बिजनेस से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी इंडिया का जो बिजनेस है उसको भी बढ़ाने का कोशिश कर रही है, बुटीक लिविंग एंड लेयर्स। तो ये दोनों ब्रांड्स को वो इंडिया में भी काफ़ी पुश कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। प्लस कंपनी काफ़ी सारे जो फेमस ब्रांड्स है ग्लोबली उनका लाइसेंसिंग भी करती है। जैसे उन्होंने रिसेंटली गयाम करके एक ब्रांड है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पे लाइसेंसिंग करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है। प्लस लंदन में जैस्पर कॉनरेंट का ब्रांड है, उसके साथ भी लाइसेंसिंग टाई अप है और उसको वो लोग यूके एंड यूएई में बेचते हैं। ना कमिंग टू कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटी, तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो अभी है 153 मिलियन मीटर्स। तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर 2020 में एक एक्विजिशन किया था, तो उन्होंने GHCL का जो होम टेक्सटाइल डिवीजन है उसको एक्वायर किया था। तो एंड उस एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो हो चुका है 153 मिलियन मीटर्स और उनका जो स्पिंडल का कैपेसिटी है वो है 1,40,000 स्पिंडल्स का कैपेसिटी है। तो ये कंपनी इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी है जिसका बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। पिछले क्वार्टर उन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू किया, 1000 करोड़ को पार किया। तो चलिए यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल्स को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का 6101 करोड़, स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है 19 टाइम्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ROC 15.1%, ROE 16.3%। तो रिटर्न मेट्रिक्स आर नॉट बैड हियर। अगर पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे 13% का ग्रोथ आ रहा है टॉप लाइन में एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 साल का तो वहाँ पे भी 22% प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्च 2021 में इनका प्रॉफिट था 249 करोड़, 2022 में हो गया 359 करोड़, 2023 में 277 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया कंपनी का बिजनेस में, क्योंकि अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो उतना कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड का बहुत इशू था एक्सपोर्ट मार्केट में, यूएस में, इवन डोमेस्टिक मार्केट में, हर जगह टेक्सटाइल का जो डिमांड था उसमें थोड़ा स्लोनेस था। इस तरह का कंपनियां जो बुरा वक्त में ज़्यादा गिरते नहीं हैं, अपने आप को स्टडी रखते हैं, वो आगे जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं TTM लेवल में कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ टू 17% और इनका प्रॉफिट भी केम बैक टू 320 करोड़। तो यहाँ पे क्योंकि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया है तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ, लगभग 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 6 मंथ में। तो यहाँ पे एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी हैज टोटल बोरिंग्स ऑफ 850 करोड़, जो कि मार्च 2022 में था 1319 करोड़। तो 1300 करोड़ से घट के 850 करोड़ में आ गया है, विच इज़ अ गुड साइन कि कंपनी अपना डेट कम कर रही है। और हमने कंपनी का जो कमेंट्री देखा कॉन्फ्रेंस कॉल में, वहाँ पे भी पता चला कि कंपनी वांट्स टू डीलेवरेज देमसेल्व्स, दे वांट टू रिड्यूस द डेट इवन टू लोअर लेवल्स। अगर कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास 53 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। बीइंग अ टेक्सटाइल कंपनी द डेट्स आर नॉट दैट हाई। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे विच इज कमिंग इवन बिलो 0.5, तो यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट पोजीशन से वो अच्छा दिख रहा है। कंपनी का ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, इवन दो लास्ट 2 years was not good for textile company, still the company is performing steadily, which is a good sign that company is surviving the bad phases। जब टेक्सटाइल सेक्टर का रिवाइवल होगा
जब एक्सपोर्ट्स का डिमांड बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी और भी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो मुझे लगता है ये इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर में से एक ब्राइट स्पॉट है, जहाँ पे कंपनी लगातार अपना बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर रही है। तो ये अभी आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ GHCL होम टेक्सटाइल डिवीजन अभी इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 टेक्सटाइल कंपनी इन द डिवीजन ऑफ होम टेक्सटाइल्स बन चुकी है। और कंपनी का फोकस जो है टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती है टू US। और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रहा है या जिस पे काम चल रहा है, तो उसके चलते कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर मोर कस्टमर्स इन यूरोपियन यूनियन, UK, UAE एंड अदर गल्फ कंट्रीज, इवन इन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और कंपनी इंडिया में भी फोकस कर रही है, उनका जो ब्रांड्स है बुटीक लिविंग लेयर्स, उसको भी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी, लुकिंग इनटू देयर बिजनेस फंडामेंटल्स एंड देयर परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, ये था माय एनालिसिस अबाउट दिस कंपनी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।